अब बात करते हैं कि अगर आपको एंगल किस में दिया हो, रेडियन में, तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर आपका। अब देखिए ध्यान से बात करें इसमें, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की इसके फर्स्ट पार्ट पर डिस्कस करें तो हमारे पास कितना है 11 रेडियन है, इसको हमें किस में बदलना है, डिग्री में। अब देखिए हमें पता है कि 1 रेडियन में 180 अपॉन में पाई क्या होते हैं, डिग्री होते हैं। तो अगर कोई चीज़ हमें रेडियन में दे रखी है तो उसको 180 अपॉन में पाई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए इसको अगर हम 180 अपॉन में पाई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब ध्यान रखिए कि जब भी हम रेडियन को किस में बदलते हैं, डिग्री में, तो पाई की वैल्यू हमें क्या खोलनी पड़ती है, 22/7। क्लियर आपका। अब देखिए तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा आपका, 11 इंटू में 180 और पाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 22 अपॉन में 7, वो 7 कहाँ चले जाएगा आपका, ऊपर। ठीक है जी। अब 11 से 22 कटा 2 पे और 2 से कटा 180 कितना 90 पे, तो कितना हो गया 9 7 जा 63, तो 630 डिग्री का आपका क्या हो गया, ये एंगल हो गया। क्लियर आपका। ठीक है जी। तो आपका क्या आ गया, 630 डिग्री का क्या हो गया, एंगल हो गया। ठीक है जी। अब लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए क्या लिखा है, 4 पाई अपॉन में 3 रेडियन है। हमें पता है कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन में पाई डिग्री होता है। तो जब भी हमारे पास कोई चीज़ किस में दे रखी है, रेडियन में दे रखी है, और उसको किस में बदलना है हमें, डिग्री में, तो उसको 180 अपॉन पाई से कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 180 अपॉन पाई। अब यहाँ तो अच्छी बात है कि पाई से पाई क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, और 3 से कैंसिल हुआ 180 कितने पे, 60 पे, तो कितना हो जाएगा आपका 300 डिग्री। ये भी आसान क्वेश्चन था आपके लिए। अब बात करते हैं इसमें थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या है, 11 अपॉन कितना है बच्चों हमारा, 16 है। इसे कहाँ बदलना है हमें, डिग्री में। तो हमें पता है कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन में पाई डिग्री। तो कोई भी चीज़ अगर हमें किस में दे रखी है, रेडियन में, तो उसको 180 अपॉन पाई से कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 11 अपॉन 16 इक्वल टू 180, और पाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 22 अपॉन 7। तो 7 कहाँ से आएगा, रिफ्लेक्ट होके ऊपर। तो हमने एक स्टेप यहाँ पे कैंसिल कर दिया। ठीक है जी। आगे देखिए 11 से कैंसिल हुआ 2 कितने पे, 2 पे, और 2 से कैंसिल हुआ कितने पे, 90 पे, और ये हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा आपका 45। अब देखिए 45 और 7 की मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35 की 5, कैरी कितना लगा 3, 7 4 जा 28, 28 में 3 जोड़ा 31 अपॉन में 8। ठीक है जी। तो ये क्या आ गया हमारा, बताइए, डिग्री में। ठीक है जी। इसे करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 8 3 जा 24, और 8 9 जा 72। ठीक है जी। और पॉइंट लगेगा यहाँ, जीरो पड़ेगी, 8 3 जा 24, 8 7 जा 56, और 8 5 जा 40। एक तरीका तो यह है आपका 39.375 डिग्री। एक तरीका आपका ये है। ठीक है जी। और एक तरीका क्या है कि अगर हमारे पास कभी भी डिग्री अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रॉपर डिग्री है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और डिग्री अगर हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाए तो इसको हम पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तरीका ये है। ठीक है जी। एक तरीका और भी है जिसको सीबीएसई क्या करती है, रिफ़र करती है, कि जब भी आपके पास डिग्री किस में हो, बताइए, फ्रैक्शन में, तो इसको पहले बनाएंगे मिनट में। एक तरीका ये भी है कि 315 अपॉन में 8 की हमारे पास क्या है, डिग्री है, और डिग्री जब भी आपके पास किस में हो, फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, तो आप इसको किस में बदल लेंगे, पहले डिग्री में, फिर कुछ बच जाएगा। एक तरीका ये भी है कि जब भी आपके पास जो डिग्री है ना वो किस में होगी बच्चों, फ्रैक्शनल फॉर्म होगी, तो इसको सबसे पहले हम डिग्री में लेके आएंगे, फिर जो बच जाएगा उसको किस में लेके आएंगे, मिनट में, और फिर जो बच जाएगा उसको सेकंड में। अब इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझिए बच्चों। देखिए तो 8 से हम जब 315 को डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24, और 8 9 जा 72। ठीक है बच्चों। तो हमारा आ जाएगा 39 सही 3/8 डिग्री। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं है। तो 39 तो हमारा क्या है बच्चों, प्रॉपर डिग्री हो गया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। ठीक है जी। अब देखिए सेकंड स्टेप में, देखिए 39 भी डिग्री है और 3/8 भी क्या हमारा डिग्री है, पर ये 3/8 है ना, ये प्रॉपर डिग्री नहीं बन पाया, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 60 से।
क्योंकि डिग्री को अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में आ जाएगा बच्चों, मिनट में। ठीक है जी, तो अब देखिए 4 2 जा 8 और ये कितना हो जाएगा आपका 15, ये 45 अपॉन में 2 तो ये हो जाएगा 22 सही 1/2। अब ये जो पूरा है मिनट में, किस में है, मिनट में, तो 22 तो प्रॉपर मिनट बन गया और ये 1/2 है ना, ये मिनट हमारा हाफ है। अब इस मिनट को अगेन 60 से डिवाइड करें, किस में आ जाएगा आपका सेकंड में, तो क्या बोल सकते हैं इसको 30 सेकंड। ठीक है जी, तो एक तरीका ये भी, इसको सीबीएसई क्या करती है, रिफ़र करती है। ठीक है जी, तो करना क्या है, जब भी आपके पास डिग्री किस में आए, फ्रैक्शनल फॉर्म में आए, तो आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो इस टाइप से कंडीशन बन जाएगी। फॉर्मूला सबको पता ही है, QR अपॉन में D। Q का मतलब क्वोशंट, R का मतलब रिमाइंडर, D का मतलब डिवाइजर। तो इस फॉर्म में लिख दिया, इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया। 39 प्रॉपर डिग्री है, 3/8 भी क्या है, डिग्री है, बट प्रॉपर डिग्री नहीं है, तो उसको कहाँ बदलेंगे, मिनट में। तो जब हमने 3/8 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 45/2 क्या आ गया, मिनट आ गया। 45/2 का मतलब है 22 से 1/2 मिनट। अब 22 मिनट तो क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, 1/2 मिनट, और 1/2 जो हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में बचा, इसको अगेन 60 से करेंगे तो 30 कंप्लीट आ गया। ये क्या हो जाएगा हमारा सेकंड। तो हम कह सकते हैं 315/8 डिग्री इक्वल टू होता है 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकंड। क्लियर आपका। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, ये दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक हैं, बट सीबीएसई में इस वाले मेथड का क्या रहता है, प्रेफरेंस दिया जाता है। क्लियर है बच्चों। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर आपके पास कोई वैल्यू है उस पर ये वाला साइन है तो इसका मतलब ये डिग्री का साइन है। किसी वैल्यू पे अगर स्मॉल सी बना है ऐसे छोटा सा, तो इसे बोलते हैं रेडियन का साइन होता है। क्या होता है, रेडियन। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 45 डिग्री 45 रेडियन। ठीक है जी, और किसी वैल्यू पे अगर एक प्राइम लगा, इसे बोलते हैं प्राइम। अगर 1 प्राइम लगा है तो किसका साइन होता है बच्चे, ये मिनट्स का। और अगर किसी वैल्यू पे अगर 2 प्राइम लगे हैं तो किसके साइन होते हैं बड़े, सेकंड के। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये हो गया आपका डिग्री, ये हो गया आपका रेडियन, ये हो गया आपका मिनट्स, ये हो गया आपका सेकंड। ठीक है जी, तो कुल मिला के हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने इसमें 2 बातें कंप्लीट कर ली कि डिग्री को रेडियन में बदलना और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है आपका। अब देखिए चैप्टर 3 के अंदर हमने डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस पर हम डिटेल में क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, इन दोनों के बिहाफ पे आपका एक्सरसाइज 3.1 के स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है आपके पास डिग्री में दे रखी मेजरमेंट, आपको उसको रेडियन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, रेडियन में आपको वैल्यू दे रखी है, आपको डिग्री में क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है। क्लियर आपका। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप इंट्रोडक्शन के बिहाफ पे खुद कर लेंगे। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों आपका, ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट रन इन 1 सेकेंड। एक व्हील है, पहिया है, जो 360 चक्कर लगा लेता है 1 मिनट में। तो उन्होंने पूछा है कि 1 सेकंड में वो कितना रेडियन क्या करेगा, कवर करेगा। क्लियर है बच्चों आपका। अब इसको डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा। देखिए 1 मिनट इन शॉर्ट में लिखते हैं, 1 मिनट इक्वल टू 360 रेवोल्यूशन। क्लियर आपका। ठीक है जी, तो 1 मिनट में कितने राउंड होते हैं, 360 रेवोल्यूशन, मतलब 1 मिनट में वो 360 चक्कर उसके लगा लेगा। क्लियर आपका। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये की कंडीशन आपको गिवन है। ठीक है बच्चों, तो 1 मिनट इक्वल टू 360 रेवोल्यूशन। अब देखिए 1 राउंड, ये हम जानते हैं कि 1 राउंड या 1 रेवोल्यूशन, 1 राउंड इक्वल टू 2 पाई रेडियन। क्लियर है बच्चों, क्योंकि पूरा एक राउंड कितने का होता है बच्चों, 360 डिग्री का होता है, और 360 डिग्री कितना होता है बच्चों, 2 पाई रेडियन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 राउंड में 2 पाई रेडियन कवर करेगा, कौन, व्हील कवरेगा। अब कितने राउंड किए, 360, तो 1 राउंड में अगर 2 पाई रेडियन हम कवर करते हैं तो 360 राउंड में हम कितना रेडियन कवर करेंगे, 360 इंटू में 2 पाई, 360 इंटू में
2 पाई, इट्स मीन 720 पाई रेडियन। क्लियर है बच्चों। अब देखिए, तो 1 राउंड में 2 पाई रेडियन कवर करते हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि एक राउंड 360 डिग्री का होता है और 360 डिग्री बराबर कितना होता है, 2 पाई रेडियन होता है। और 360 राउंड में हम कितना रेडियन कवर करेंगे, 720 पाई रेडियन कवर करेंगे। अब मुझे ये बताइए कि 720 पाई रेडियन कवर करने में आपको कितना मिनट लगा, 1 मिनट। क्लियर बच्चों आपका, क्योंकि ये तो गिवन कंडीशन है। 1 मिनट इक्वल टू 720 पाई रेडियन, यानी कि हमने 1 मिनट में 720 पाई रेडियन कवर कर लिया। अच्छा, 1 मिनट का मतलब कितना होता है, 60 सेकंड। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि 60 सेकंड इक्वल टू 720 पाई रेडियन। तो बच्चों 1 सेकंड में कितना होगा, 720 पाई अपॉन में 60 रेडियन। सिंपल सी बात है ना। तो 1 सेकंड इक्वल टू 12 पाई रेडियन। तो हम कह सकते हैं कि जो व्हील है ना वो 1 सेकंड में 12 पाई रेडियन कवर करेगा। क्लियर है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है बच्चों आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस कितना है, 100 सेंटीमीटर, और बाय एन आर्क ऑफ लेंथ कितना है, 22 सेंटीमीटर। अब आपको एक फॉर्मूला समझना है। देखिए, ये आपके पास क्या है, एक सर्कल है, ये उसका क्या है, सेंटर है। ठीक है जी, ये क्या है, उसकी 2 रेडियस है, और इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, जिसको हम एल से भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये क्या है, इसकी रेडियस, ये भी क्या है, रेडियस। ये आपका सेंटर पॉइंट, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा आपका थीटा। और ये ध्यान रखिए कि सर्कल के अंदर लेंथ ऑफ आर्क और 2 रेडियस के बीच में जो भी एंगल क्या होगा, कंसीडर होगा, वो उसका मेजरमेंट किस में होगा, रेडियन में। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो थीटा है वो किस में है, रेडियन में। तो यहाँ पे एल, आर और थीटा के बीच एक रिलेशनशिप होता है, एल इक्वल टू आर इंटू में थीटा। अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है तो रेडियस की थीटा में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इसी से एक फॉर्मूला और निकल के आएगा, अगर हमें आर निकालना है तो एल अपॉन में थीटा, और अगर हमें थीटा निकालना है तो एल अपॉन में बच्चों आर। क्लियर आपका। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, इसके उन फॉर्मूले के बिहाफ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारे क्या हो जाएंगे, इजीली क्या हो जाएंगे बच्चों, कवर अप हो जाएंगे। ठीक है जी बच्चों। अब देखिए, अगर हम बात करें 3rd क्वेश्चन की, बस ये ध्यान रखिए यहाँ पे जो एंगल है ना, इस समय दे रखा है, किस में दे रखा है, रेडियन में दे रखा है। ठीक है जी बच्चों। अब देखिए व्हील मेक क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस कितना है, 100 सेंटीमीटर। आपके पास एक सर्कल है, ठीक है जी, ये इसकी क्या हो गई, रेडियस हो गई, और रेडियस कितना दे रखा है बच्चों, 100 सेंटीमीटर। क्लियर आपका। एंड सबटेंड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस कितनी, 100 सेंटीमीटर, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ कितना है, 22 सेंटीमीटर। और इसकी जो आर्क ऑफ लेंथ है एल, ये कितना है, 22 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि लेंथ ऑफ आर्क से रेडियस के बीच में जो एंगल बनेगा ना थीटा, ये हमें निकालना, लिखा है ना। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 और आर्क ऑफ लेंथ कितनी है, 22 सेंटीमीटर। तो हमें थीटा निकालना, वो भी किस में निकालना है, डिग्री में। अब देखिए थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, एल अपॉन में आर। तो थीटा इक्वल टू एल कितना है आपका, 22 अपॉन में 100 सेंटीमीटर। और मैंने कहा था थीटा किस में आएगा बच्चों, आपका रेडियन में, बट आपको किस में बदलना है, इसको डिग्री में। ठीक है जी। तो अब देखिए 22 अपॉन में 100। क्लियर है बच्चों आपका। अब ये बताइए 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है बच्चों आपका, 1 रेडियन में कितना होता है, 180 अपॉन में पाई डिग्री। क्लियर है बच्चों, ये हमको इंट्रोडक्शन में आपको बता चुके हैं। अब देखिए अगर कोई चीज़ रेडियन में, उसको हमें किस में बदलना है, डिग्री में। तो देखिए 1 रेडियन में 180 अपॉन में पाई डिग्री होते हैं, तो 22 अपॉन 100 डिग्री में कितना डिग्री होगा, तो इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्योंकि जब 1 रेडियन इतना डिग्री के बराबर होता है तो 22 अपॉन में 100 रेडियन को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो किस में आंसर आ जाएगा आपका, डिग्री में। और पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। यहाँ भी लिखा है हमने, पाई को क्या लेना है, 22/7 लेना है। अब पाई से 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10 और 2 9 जा
18 और 9 7 जा 63 अपॉन में 5 डिग्री। ठीक है जी। और मैंने कहा था कि जब भी हमारा जो थीटा है ना डिग्री है उसको हमें बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। सबसे पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, फिर कुछ बच जाए तो मिनट में, और फिर कुछ बच जाए तो उसको सेकंड में। ठीक है जी। तो इसका फॉर्मेट क्या है बच्चों, देखिए, तो 5 से डिवाइड करेंगे 63 को, तो 12 टाइम पे आएगा, देखिए 3 बचेगा, तो इसलिए लिख सकते हैं 12 सही 3 अपॉन में 5। ठीक है जी। तो यानी कि 12 डिग्री, तो ये पूरा डिग्री है, पूरा क्या है आपका डिग्री, तो 12 डिग्री तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया, 12 डिग्री तो कंप्लीट हो गया। अब ये 3/5 है ना, है तो ये भी डिग्री बट कंप्लीट डिग्री नहीं है, तो इसको अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में आ जाएगा आंसर, मिनट में। तो 5 को कैंसिल करेंगे 12, कितना हो जाएगा 36। तो हम कह सकते हैं 12 डिग्री एंड 36 मिनट। क्लियर आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या हो गया, कवर हो गया। हाँ, अगर उसने कहा होता कि आपको सिर्फ क्या निकालना है, एंगल निकालना है, तो आपका आंसर यहाँ खत्म हो चुका होता है। उन्होंने कहा कि जो एंगल है किस में निकालो, डिग्री में, तो रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं वो फॉर्मूला हम आपको प्रीवियस क्लास में भी समझा चुके हैं। क्लियर आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें 5 की। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर कितना है उसका 40 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल का जो डायमीटर है ना वो 40 सेंटीमीटर। ठीक है जी बच्चों, अगर डायमीटर इसका 40 सेंटीमीटर है तो इट्स मीन्स इसकी रेडियस कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। तो ये जो आपकी रेडियस है ये कितनी हो जाएंगी 20 सेंटीमीटर ये, और ये आपका सेंटर। ठीक है जी। एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, और इसका ये कॉर्ड जो है ना वो भी 20 सेंटीमीटर का है। तो ये क्या होता है आपका, देखिए कॉर्ड होता है। तो यहाँ पे ए रख लेते हैं, यहाँ पे बी। तो ये जो ए बी कॉर्ड है कितना है आपका 20 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों। अब आपको निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। इसको बोलते हैं माइनर आर्क। लेंथ ऑफ आर्क को क्या बोलते हैं, माइनर आर्क बोलते हैं। ठीक है जी। अब देखिए एल निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, आर इंटू में थीटा। आर तो हमें पता है 20 सेंटीमीटर, बट हमें थीटा नहीं पता। अब देखिए तो ध्यान से समझिए, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी में ए ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी। ठीक है जी। इस ट्रायंगल ए ओ बी में जितने का ओ है उतने का ओ बी है, उतने का ए बी है, तो तीनों साइड इक्वल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल ओ इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू कितना 60 डिग्री, है ना, क्योंकि ट्रायंगल क्या है इक्विलैटरल है। और आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइडें इक्वल होती है, तीनों एंगल भी कितने होते हैं 60 होते हैं। इट्स मीन्स हमें जो थीटा है वो कितना मिल गया बच्चों 60 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए एल का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू में थीटा। अब मुझे पता है कि जो ये थीटा होता है ना किस में लिखते हैं, रेडियन में, और अभी हमारा थीटा किस में बच्चों, डिग्री में। तो हमारा जो थीटा है वो 60 डिग्री है, तो पहले 60 डिग्री को किस में बदल देंगे, रेडियन में। ठीक है बच्चों। तो 60 इंटू में पाई बाई 180, क्योंकि अगर हमारे पास कोई एंगल डिग्री में होता है तो उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके किस में आंसर आता है, रेडियन में। तो देखिए कितना आएगा, तो हमारा आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। क्लियर है बच्चों। अब देखिए आर कितना है आपका 20 और थीटा कितना है आपका पाई बाई 3, तो आपका जो आंसर हो गया वो हो जाएगा 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया आपका लेंथ ऑफ आर्क आ गया। क्लियर है बच्चों आपका। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें 6 की। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ ऑफ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है जी। और फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। कह रहा कि आपके पास दो सर्कल हैं, आपके पास दो सर्कल हैं और आर्क ऑफ द सेम लेंथ, इन दोनों का जो लेंथ ऑफ आर्क है वो सेम है। लेंथ ऑफ आर्क क्या है, सेम है। सेम का मतलब अगर ये L है तो ये भी क्या है L है, मतलब इसकी लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा 20 सेंटीमीटर। मतलब सर्कल दो अलग अलग हैं पर उनका लेंथ ऑफ आर्क क्या है, सेम है, उसकी लंबाई इक्वल है। ठीक है बच्चों। ठीक है जी। अब कह रहा है कि एंगल 60 डिग्री 75 एट द सेंटर। एक सर्कल सेंटर पे बनाता है 60 डिग्री का एंगल
और दूसरा सर्कल बनाता है सेंटर पे 75 डिग्री का एंगल। ठीक है जी। तो इनकी रेडियस की क्या निकालनी हमें, रेशो। तो इसकी रेडियस को हम R1 मान लेते हैं और इसकी रेडियस को R2। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला क्या होता है, R1 मतलब रेडियस इंटू में R इंटू में थीटा होता है। ये लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला होता है। तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें इसकी, तो इसका एल कितना हो जाएगा, R1 इंटू में 60 डिग्री। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं R1 इक्वल टू में 60 इंटू में पाई बाई 180, क्योंकि रेडियन में आ गया। सेम ऐसी सेकंड को भी कर सकते हैं, L इक्वल टू R2 इंटू में 75 डिग्री, और 75 डिग्री को हम कर सकते हैं रेडियन में, तो 75 इंटू में पाई बाई 180। क्लियर आपका। और आपको पता भी है कि इन दोनों की जो लेंथ ऑफ आर्क है ना वो इक्वल है, तो कंपेयर करेंगे तो R1 60 इंटू में पाई बाई 180 इक्वल टू R2 75 पाई बाई 180। तो पाई बाई 180 से पाई बाई 180 कट गया, R1 ऊपर R2 नीचे, 75 ऊपर 60, R1 अपॉन में R2 इक्वल टू हो जाएगा, इसे कैंसिल करेंगे 15 से तो 5/4। ठीक है जी। तो R1 रेशो R2 कितना हो जाएगा, 5/4। तो उनकी रेडियस की रेशो कितनी हो जाएगी, 5/4 हो जाएगी। क्लियर है बच्चों आपका। अब बात करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों आपका, देखिए फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग इट्स लेंथ कितनी है, 75 सेंटीमीटर। आपके पास एक पेंडुलम है और वो जो पेंडुलम क्या करता है आपका, स्विंग करता है, तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 75 सेंटीमीटर। एंड द टिप डिस्क्राइब आर्क ऑफ लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21। तो यहाँ पर 3 पार्ट है। तो कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना किसमें, रेडियन में। अब पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए तो उन्होंने कहा कि एक पेंडुलम है, और देखिए पेंडुलम कुछ इस टाइप से होता है, और जब पेंडुलम स्विंग करेगा ना तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है बच्चों, 75 सेंटीमीटर। मतलब इन 3 पार्ट के अंदर हमें लेंथ को हमेशा 75 मान के चलना है। और हम फर्स्ट पार्ट करते हैं तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है 10 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पे जो थीटा है ना वो किस में निकालना है, रेडियन में। अब देखिए थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, L अपॉन में R। क्लियर है बच्चों आपको। अब देखिए थीटा इक्वल टू L कितना है आपका 10, और ये कितना आपका 75, और हमें पता है कि थीटा ऑलरेडी किस में होता है, रेडियन में होता है। तो 5 2 जा 10, और 5 1 जा 5, और 5 जा 25, तो 2/15 रेडियन हो गया। क्लियर आपका। इसको डिग्री में कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो एंगल है ना वो किस में निकालना आपको, रेडियन में। सेम में ऐसे ही इसका अगर सेकंड पार्ट करेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, L अपॉन में R। L कितना है बच्चों, 75, सॉरी L कितना है आपका 15। ठीक है जी, L कितना है 15, और रेडियस कितनी है इसकी 75। तो 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, तो 1/5 रेडियन क्या आ गया आपका आंसर। सेम ऐसे इसका कौन सा पार्ट करेंगे आप, थर्ड पार्ट इटसेल्फ करेंगे। क्लियर है बच्चों आपका। तो हमने 3.1 पे डिटेल में क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू गाइस।